Hi my dear students, welcome to जनरल मैथमेटिक्स चैनल। नाउ कल का क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नया चैप्टर स्टार्ट किए थे एंड उसके साथ एग्जांपल प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। एक प्रॉब्लम में होमवर्क के लिए आपको दिया था, दैट इज मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x + 4y subjected to constant x plus 2y is less than or equal to 8, 3x plus 2y is less than or equal to 12, x comma y is greater than or equal to 0. This is yesterday problem for homework के लिए मैं आपको दिए थे। तो ये भी जैसे हम कल किए थे सेम वैसे ही। तो we have to find the minimum on a z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, राइट। एंड ये दोनों कंस्टेंट है एंड दिस इज द नॉन कंस्टेंट, और क्या कल नॉन नेगेटिव बोल के भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड कभी भी जब हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, तब द फीजिबल रीजन आना चाहिए, मतलब दैट रीजन शुड बी बाउंडेड। जब एक सॉल्यूशन फीजिबल रीजन हो जाता तभी हम बोलेंगे कि दिस इज द बाउंडेड। फीजिबल रीजन नहीं रहे तो हम उसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू नहीं निकल सकते। ये दो पॉइंट्स आप याद रखना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जिस इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल के ग्राफ ड्रा करो। ग्राफ ड्रा करने के बाद नेक्स्ट वी हैव टू गो थ्रू द फीजिबल रीजन वेदर द टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन। वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन में जीरो का ना जीरो सब्स्टिट्यूट करके कंडीशन ट्रू हुआ तो फीजिबल रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन, नहीं तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अपवर्ड और डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो सॉल्यूशन कितने लोग किए और प्रोसीजर देखिए एंड आप किए सो क्या सही है या नहीं बोल के चेक कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट x plus 2y लेस देन आर इक्वल टू 8, राइट। ये इन इक्वेशन हम इक्वेशन में लेना, इन इक्वेशन में नहीं, ठीक है। सो दैट इज 2x plus 2y is equal to 8. Very simple, same thing. First you can do x y coordinate points. x is equal to 0 लिए तो y is equal to 2 4 8 4, y वैल्यू 0 लिया तो x is 8, is it right? नेक्स्ट स्टेप क्या करना, अब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इसका फिजिकल रीजन चेक करेंगे, क्या टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन। स्टेप बाय स्टेप क्लियर कीजिए। पुट 0, 0 इन x plus 2y लेस देन आर इक्वल टू 8। इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए एंड हियर द इक्वेशन दोनों को फर्क है, ठीक है। तो 0 plus 0 is less than or equal to 8, 0 is less than or equal to 8। तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स, 0 is less than or equal to 8, 0 8 से छोटा है, तो दिस इज ट्रू। अब ये ट्रू होने के बाद हम क्या कर लेते हैं, फीजिबल रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन देखिए। नहीं तो आप लोग क्या करना, ये दोनों इन इक्वेशन का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहां तक होगा बोले कि हमारे को कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो ग्राफ पे लेने के लिए इजी हो जाता, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये भी निकालेंगे, दैट इज 3x plus 2y is equal to 12. Same procedure, x y, x is equal to 0, 2 6 are 12 6, y is equal to 0, 3 4 are 12, तो मैक्सिमम हमारा वैल्यू 8 तक आ रही है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या करना, इसका फीजिबल रीजन चेक करो। पुट 0, 0 इन इक्वेशन x plus 2y लेस देन आर इक्वल टू 12।
अब 0 का 0 पुट करने के बाद क्या आ जाता है 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12 दिस इज आल्सो ट्रू राइट। इजी से हम आज ग्राफ डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम हमारा पॉइंट्स कहां तक है 8 तक है। तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू से उसको ड्रा कीजिए। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन ओ 0 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस इज y डैश, दिस इज द x डैश राइट। सो मैं एक 2 से ले लूं, ठीक है 1 2 3 4 5 अप टू 8 तक भी ले सकते हैं, 2 4 6 8 भी ले सकते हैं। 2 4 6 8 2 4 6 8 राइट, -2 -4 -6 नेक्स्ट -2 -4 -6 -8 राइट। चलो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी कैन टेक द इक्वेशन x + 2y = 8। तो x = 0, y is 4, 0, 4 x 0 देखिए x टोटली 0, y वैल्यू 4 here 0, 4 राइट। नेक्स्ट 0, 8 y 0, x वैल्यू 8, 0 राइट। अब क्या करेंगे दोनों लाइन को ड्रा करो राइट। सो नाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस लाइन इज x + 2y = 8। इज इट क्लियर? अब ये स्टेप होने के बाद इसका फीजिबल रीजन भी चेक किया हम। फीजिबल रीजन क्या है ट्रू है, ट्रू रहता हम क्या हो जाता है टुवर्ड्स द ओरिजिन इस तरफ राइट। अब नेक्स्ट ए लाइन का खत्म हो गई। वी कैन टेक नेक्स्ट सेकंड लाइन दैट इज 3x + 2y = 12। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स x is 0 y 6, x 0 y 6 here 0, 6 right। next 0, 4 x y 0 x value 4 0, 4, 0 right। next ये दोनों लाइन ड्रा कीजिए कुछ ऐसा राइट। अब इसको क्या हो जाता है लाइन क्या है 3x + 2y is equal to 12। Is it clear? अब नेक्स्ट इसका फीजिबल रीजन क्या है इट विल बी ट्रू, ट्रू रहता टुवर्ड्स द ओरिजिन। थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेते हैं। ऐसा कुछ अच्छा अब लोग ध्यान से देखिए बेटा। अब हमारा फीजिबल रीजन चेक करने के लिए दोनों लाइन का कॉमन रीजन आना चाहिए। दोनों लाइन का कॉमन रीजन क्या है? अब इधर तो एक ही, इधर भी एक ही, इधर ये बन रही है राइट, इधर से इधर दिस इज आवर फीजिबल रीजन राइट। इसको टोटली सेव करेंगे देन कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं इसको हम ये मानेंगे दिस इज बी सी एंड डी राइट। अच्छा अब बी वैल्यू निकलना है, बी हमारे को मालूम नहीं, तो बी वैल्यू निकलने के लिए क्या करेंगे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करो। क्या हो जाता है x + 2y = 8। नेक्स्ट 3x + 2y = 12 minus 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 get cancel minus 2x is equal to 8 minus 12 minus 4 x is equal to 2 right। अब नेक्स्ट y का वैल्यू निकालने के लिए x वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो। यू कैन टेक मैं ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देखिए 2 + 2y is equal to 8 2y is equal to 6 y is equal to 3। तो b वैल्यू क्या मिलता है 2, 3 right। then now write the corner points। The corner points are which are the corner points a 0, 4 b 2, 3 and c 4, 0
and B is 0, 0. This is also corner points. अब ये 4 पॉइंट्स हमारे को कवर हो गए. नेक्स्ट हम क्या करना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना. देन द कॉर्नर पॉइंट्स एंड z इज इक्वल टू, z क्या है देखो, -3x + 4y, राइट. हाँ, a 0, 4. नेक्स्ट b is 2, 3, c 4, 0, d 0, 0. अब ये कॉर्नर पॉइंट्स ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो, विच इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं. -3 into 0 plus 4 into 4. -3 into 0 is 0, 4 4 is 16. Next, -3 into 2 plus 4 into 3, right? So -3 is 3 2 is 6, -6. So this is equal to -6 plus 4 3 is 12 is equal to 6, right? Next, C1, -3 into 4 plus 4 into 0. 4 into 0 is 0. -3 into 4 is -12. 3 4s are 12, -12. Next, B1, -3 into 0 plus 4 into 0. This is equal to 0. Right? Now, which is the minimum? Now, हम क्या फाइंड आउट करना? मिनिमाइज, मतलब मिनिमम फाइंड आउट करना. अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखो, दिस इज 16, 6 है, -12 है, 0 है. बहुत लोग क्या मिस्टेक कर लेते हैं, सर 0 है मिनिमम बोल के लिखो, लेकिन 0 से छोटा कौन सा है, -12 है. द मिनिमम z is -12 at कौन सा कॉर्नर पॉइंट्स में, at C of 4, 0. ओके, सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ -12. लास्ट में इतना लिखे तो बस, ठीक है. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए. कुछ डाउट रहे तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. सॉल्व द फॉलोइंग LPP graphically. Minimize z is equal to 200x plus 500y subjected to constant x plus 2y greater than or equal to 10, 3x plus 4y less than or equal to 24, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. तो आप लोगों को मालूम है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताते हैं इन द फीजिबल रीजन, राइट. सो आप लोगों को मैं कल बताया था 4 डेफिनेशन, कॉर्नर पॉइंट्स, कंस्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फीजिबल रीजन एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है. तो डेफिनेशन फिर भी समझ में नहीं है तो वो वीडियो रिवाइज करके देखो, वो डेफिनेशन आप लोग लिखिए, ठीक है. एंड these two are the constant. X plus 2y is greater than or equal to 10, 3x plus 4y is less than or equal to 20, and this is a non-negative constant. It shows that the feasible region in which quadrant will be appear. तो आप लोगों को ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट देख के मालूम हो रहा है कि दिस विल बी इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, तो सॉल्यूशन तो सेम प्रोसीजर, कुछ चेंजेस नहीं है. आराम से आप लोग ये प्रॉब्लम कीजिए, ठीक है. दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम, यू कैन डू इट. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ये सॉल्व करेंगे विच इज अनबाउंडेड. तो आप लोगों को मालूम होगा कि बाउंडेड कैसा रहता प्रॉब्लम. अब अनबाउंडेड भी देखेंगे, आप लोगों को इजीली फाइंड आउट हो जाता है. अनबाउंडेड में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते कि नहीं बोले तो भी एक प्रॉब्लम करके देखे तो इजीली क्लैरिफाई हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, यू कैन डू इट. समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते, कमेंट कर सकते हैं. वेरी सिंपल, मिनिमाइज, जैसा हम प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मिनिमाइज फाइंड आउट करना है. एंड दीज टू आर द कंस्टेंट. फर्स्ट स्टेप, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालो, ग्राफ डाल कीजिए और कंडीशन ट्रू या फॉल्स है
ट्रू रहे तो ओरिजिन तरफ से, फॉल्स रहे तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। एंड लास्ट में फिजिकल रीजन बना के कॉर्नर पॉइंट्स निकालो। कॉर्नर पॉइंट्स ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो तो कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक फ्रॉम होमवर्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फॉर थ्री इन इक्वेशन। ये प्रॉब्लम में थ्री इन इक्वेशन है, इन इक्वालिटीज थ्री है। प्रीवियस प्रॉब्लम में कैसा था, टू इन इक्वालिटीज था। हम एक प्रॉब्लम में देखेंगे थ्री इन इक्वालिटीज। तो सेम प्रोसीजर, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। हम इधर दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिए मिनिमाइज भी फाइंड आउट करना एंड मैक्सिमाइज ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equal to 3x plus 9y subjected to constant x plus 3y less than or equal to 60, x plus y greater than or equal to 10, x is less than or equal to y. This is a non-negative constant नहीं है, देखो this is constant, non-negative constant इधर है, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर लेते हैं, दे कैन कंसीडर दिस इज ए नॉन-नेगेटिव कांस्टेंट बोल के वो कंसीडर कर लेते हैं, ये दो ही इन इक्वेशन बोल के ये इक्वेशन का लाइन ड्रा नहीं कर लेते ग्राफ में। सो दिस इज ए इन इक्वेशन, दिस इज नॉन-नेगेटिव कांस्टेंट, याद रखिए। चलो स्टार्ट करेंगे सेम प्रोसीजर। बस हम क्या करना, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल के ग्राफ डाल के फिजिकल रीजन फाइंड आउट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सॉल्यूशन x plus 3y is equal to 60। x वैल्यू 0 लिए तो y क्या हो जाएगा, 3 2 6, 60 20, तो y वैल्यू 0 लिए तो x is 60। इज इट राइट? नेक्स्ट हम फिजिकल रीजन चेक करेंगे, पुट 0, 0 इन इक्वेशन में 3x plus 2y 3y लेस देन आर इक्वल टू 60, 0 is less than or equal to 60, this is condition is true। Next second one, x plus y is equal to 10, तो very simple ये भी, x 0 लिए तो y वैल्यू 10, y 0 लिए तो x is 10। Next physical reason, put 0, 0 in x plus y greater than or equal to 10, 0 is greater than or equal to 10, this is false। 0 is greater than or equal to 10, no, 0 is less than or equal to 10, ठीक है। so this is away from the origin। तो ये दोनों का पहला ग्राफ ड्रा कीजिए। चलो क्यों हम ये दोनों का ग्राफ ड्रा कर रहे बोले तो अब थर्ड इन इक्वेशन ये क्या है, x is equal to y, राइट? x is less than or equal to इन इक्वेशन में इक्वेशन x is equal to y लिख सकते हैं नहीं, तो x कौन सा भी वैल्यू ले तो y, तो ये जस्ट यू कैन गो थ्रू द, सपोज x is equal to 1 लिए तो y is equal to 1, x2 लिए तो y2, x0 लिए तो y0, तो ये ओरिजिन से पास हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को ड्रा करने के बाद ये थर्ड इन इक्वेशन को डायरेक्ट हम ओरिजिन से पास करें तो हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 60 तक है, 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60, सेम नेगेटिव वैल्यू -10 -20 -30 -10 -20 -30 -40, x axis y axis x dash y dash origin,
0, 0, राइट। तो फर्स्ट हमारा ये स्टेप है, एक क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्या करना, इसका कॉर्डिनेट पॉइंट x0, y वैल्यू 20, हियर 0, 20। नेक्स्ट x60, y वैल्यू 0, तो 60, 0। अब क्या करना, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। राइट। अब नेक्स्ट क्या करना, फिजिकल रीजन। फिजिकल रीजन क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू रहता टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्लियर। अब एक कौन सा लेंगे, इक्वेशन कीजिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना, सेकेंड इक्वेशन, x प्लस y इज इक्वल टू 10, x 0 ले तो y 10, x 0 ले तो y 10, 0, 10। नेक्स्ट y वैल्यू 0 लेते x वैल्यू 10, हियर 10, राइट। फिर ये दोनों पॉइंट्स, राइट। सो दिस इज x प्लस y इज इक्वल टू 10। अब फिजिकल रीजन ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या करना, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, अपवर्ड। ऐसा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत लोग क्या कर लेते हैं, इसको फिजिकल रीजन मान लेते हैं, लेकिन और एक हमारा इन इक्वेशन है, दैट इज x is equal to y और x minus y is equal to 0, right? So this is x is equal to 0, y is equal to 0, x0 लिए तो y0, x1 लिए तो y1, x2 लिए तो y2, so just we can draw this origin से पास करना चाहिए। This is x is equal to y, right? अब नेक्स्ट क्या करना, अब हमारे को एक टू रीजन मालूम है, दिस इज एंड दिस वन। अब इन दोनों में से कौन सा रीजन हम सेलेक्ट करना चाहिए। अब ये थर्ड क्यू फिजिबल रीजन चेक करने के लिए क्या करते हैं, 0, 0 पुट कर लेते हैं। पुट 0, 0 इन x is less than or equal to y, 0 is less than or equal to 0, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है। 0 से छोटा 0 को इक्वल, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 और 0, दो कंडीशन हो जाते हैं। एंड इन दिस सिचुएशन एंड दिस कंडीशन, एक कंडीशन में हम क्या करना, इफ सपोज 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 रहे तो हम क्या करना, y एक्सिस तरफ से हमारा फिजिबल रीजन सेट करना चाहिए, राइट। अब सपोज दिस इज फिजिबल रीजन इज y एक्सिस तरफ से एंड 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिस कंडीशन, ऐसा कंडीशन आई तो हम क्या करना, x एक्सिस तरफ से हमारा फिजिबल रीजन ड्रा करना चाहिए। ये क्यों बोले तो ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन से इसको लेंदी एक्सप्रेशन करने का, उतना ज्यादा कंफ्यूजन मत हो जाओ। ओनली 3 प्रॉब्लम्स है ऐसा, एक जस्ट जैसे ही कंडीशन है, थर्ड कंडीशन आ जाता है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 है तो y के एक्सिस तरफ से, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो x की तरफ से। अब हमारा कंडीशन है 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसलिए हम क्या किया, x एक्सिस तरफ से हम फिजिबल रीजन ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब ये हमारा कार्बन पॉइंट्स क्या हो, A, B, C, D, राइट, these fours are the corner points। अब नेक्स्ट क्या करना, ये B वैल्यू C वैल्यू हमारे को मालूम नहीं है। अब B वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करना चाहिए विथ और कोइंसाइड, ये दोनों का इंटरसेक्ट हो रहेगा, ये पॉइंट में वो इक्वेशन हम लेना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा B है, तो दैट इज x प्लस 3y, x प्लस 3y is equal to 60 and this is x minus y is equal to, और हम x minus y is equal to 0 भी लिख सकते हैं,
x minus y is equal to 0, right? Then minus plus minus ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, राइट? हियर 4y is equal to 60, then y is equal to 60 by 4, 2 2s are 2, 3s are next 0, 2 1s are 2, 1s are 2, 5s are, so y is equal to 15. तो y is equal to 15 है तो x will be 15, right? So this is 15 comma 15, right? Next c value निकालने के लिए ये इंटरसेक्टेड इक्वेशंस लेना, कौन सा है देखो, which are those, x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x is equal to 10, x is equal to 5, same thing, y is equal to 5, right? So here c is 5 comma 5. Clear? Now corner points, the corner points are the corner points are, which are those, a क्या है, a points 0 comma 20, b 15 comma 15, c 5 comma 5, d is 0 comma 10, right? And next हम क्या करना, टेबल आ गई, z is equal to क्या है हमारा, 3x plus 9y, which are corner points, a 0 comma 20, b 15 comma 15, next c 5 comma 5, d 0 comma 10, right? So इसमें क्या करना, इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3 into 0 plus 20 into 9 is equal to, sorry, 9 into 20, right? 3 0 0 plus 180, directly click करो 180, next 3 into 15 plus 9 into 15, okay? Next c 5 comma 5 plus 9 comma 5, next d 5 comma, sorry, 3 comma 5, d next 3 comma 0 plus 9 comma 10, right? अब ये सॉल्व करो, 45 plus 15 9s are 135, 135 कितना हो जाता, 40 40 180, next 3 5s are 15 plus 9 5s are 45, so 50 that is 60, okay? Next this is 0 plus 90, is it clear? Here these two are the maximum and this is the minimum, right? The maximum value of z, last we can read up online, the maximum value of z is 180 at a 0 comma 20 and b of 15 comma 15
and the minimum value of z is 16 at 16%. See out 5. Okay, this is the solution of 3 in equation. 3 in equation का solution है, देखिए बहुत सिंपल है, सेम प्रोसीजर है, लेकिन तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करना याद रखना चाहिए. ओके, सो लास्ट में ये लाइन लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस कॉर्नर पॉइंट्स एक टेबल के 1 मार्क्स रहता है, इसको 1 मार्क्स रहता है, ठीक है. एंड दिस ग्राफ के लिए 2 मार्क्स, टोटल कितना मार्क्स हुआ 5 मार्क्स. एंड लास्ट दिस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स विल बी 1 मार्क्स, टोटल विल बी 6 मार्क्स. इज इट क्लियर? दिस 1 मार्क्स, ग्राफ के लिए 2 मार्क्स, कॉर्नर पॉइंट्स के लिए 1 मार्क्स. एंड ये हम कॉर्नर पॉइंट्स को टेबल बनाते हैं, इसको 1 मार्क्स. एंड लास्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं उसको क्यों 1 मार्क्स. टोटल विल गेट ए 6 मार्क्स ऑन दिस प्रॉब्लम. ओके, कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग इजी से मेरे को पूछ सकते हैं. ओके, एंड प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन and z is equal to minus 50x plus 20y subjected to constraint 2x minus y is greater than or equal to minus 5, 3x plus y is greater than or equal to 3, 2x minus 3y less than or equal to 12, and x comma y is greater than or equal to 0. Students, here this is the objective function and these three are the constant and this is a non-negative constant. Okay, तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. तो स्टार्ट कंस्टेंट. ओके, सॉल्यूशन 2x minus y is equal to minus 5. इन इक्वेशन को इक्वेशन कन्वर्ट कर दिया हम. x comma y, x 0 लिए तो y is 5, y 0 लिए तो x is minus 5 by 2, that is minus 2.5. Okay, next and put 0 comma 0 in 2x minus y is greater than or equal to minus 5. So 0 is greater than or equal to minus 5. Whether this is condition true or false. Suppose 0 is greater than or equal to plus 5 है तो ये condition true हो जाता था. सही है? False. आप लोगों को मालूम है, right? 0 is greater than or equal to 5 is false, but 0 is greater than or equal to minus 5 is true. Okay, minus 5 है, देखो 0 से minus 5 छोटा है, 0 is greater than minus 5, 0 minus 5 से बड़ा है. Okay, so this condition is true. Next is 3x plus y is equal to 3. x 0 लिए तो y 3, y 0 लिए तो x is 1, right? So condition is put 0 comma 0, तो मैं डायरेक्टली कर लेते, देखो 0 plus 0 is greater than or equal to 3, 0 is greater than or equal to 3. Now this is false. Okay, and last 3x minus 3y is equal to 12. x value 0 लिए तो y is minus 6, right? minus 4, sorry, 3 4 12, minus 4. And y 0 लिए तो x is 6. Okay, so here maximum will be 6, right? And put 0 comma 0 and feasible reason is 0 is less than or equal to 12, so this is true. क्लियर? चलो ग्राफ देखेंगे. 1 2 3 4 5 6 x axis, y axis 1 2 3 4 5 6, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 1 minus 2 minus 3. minus value maximum कहाँ तक है? minus 4 तक, right? So minus 4
First one, so this is origin 0, 0 and x dash y dash, right? x1 is 0, y is 5, x0 y 5, 0, 5. Next, x0, sorry, y0, y0, x is minus 2.5, x minus 2.5, minus 2.5, right? ये दोनों को ड्रा कीजिए। देखिए क्या होता है। फिजिकल रीजन इस तरफ से, ओरिजिन तरफ से फिजिकल रीजन, एंड x0 y3, x0 y3 here 0, 3 and x1 y0 1, 0. This is and away from the origin, इस तरफ से हमारा फिजिकल रीजन जा रही है, right? And third one, x0 y minus 4, x0 y minus 4 here 0, minus 4 and 0, 6, 0, 6, 0. तो here we get true बोले तो origin तरफ से। So अब ये देखिए हमारे को कुछ वैल्यूज नहीं मिल रहा, फिजिकल मिल रहा है, ये इस तरफ से जा रहे, उधर उधर है, इधर जा रहे, will not getting any feasible reason here, right? So this is unbounded, this problem will be unbounded, okay? Z is equal to, this is the unbounded, okay? This is unbounded, okay? नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से वैसे ही प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को मैं इतना ही बताया, ऐसा प्रॉब्लम तो एनुअल एग्जाम में नहीं पूछ सकते। जस्ट वी हैव टू ऑब्जर्व अनबाउंडेड कैसा रहता है, बाउंडेड कैसा रहता है, आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए। सो इसलिए मैं ये प्रॉब्लम सोल्यूशन किए। तो प्रोसीजर तो सेम है, रीजन हमको नहीं मिल जाता। आप लोगों को मैं फर्स्ट में 2 पॉइंट्स बताया था। व्हेन इट विल बी ने अनबाउंडेड देयर इज नो फिजिकल रीजन, फिजिकल रीजन नहीं रहे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं मिलता। बाउंडेड रीजन में फिजिकल रीजन मिल जाता, उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कुछ अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।